सुख और दुख, इन दोनों में कोई ज़्यादा भेद नहीं। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख और जिसे मन अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति का ही तो है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कर्क राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं और लाभ भाव में सूर्य और बुध दोनों स्थित हैं और इस स्थिति को, इस योग को बुध आदित्य योग कहा जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि भी लाभ भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबल ढंग से कामकाज करेंगे, अर्थात उनको आराम से काम करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा दौड़ भाग नहीं होगी, ज़्यादा हाथ पांव मारने की कोशिश करेंगे तो एक्स्ट्रा ही इनकम बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, आराम से आपका काम होगा। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से पॉलिश्ड मतलब जो व्यवहार होता है वो करेंगे और उससे आपका काम का ज़्यादा बेटर होगा। आपकी बातचीत का मतलब निकलेगा, बातचीत का इम्पोर्टेंस आपकी आएगी और आपकी खुद की नेम फेम की स्थिति बलवान बनेगी। और यहाँ पर जो इनकम की स्थिति है वो सोर्स डेवलपमेंट होंगे, अर्थात आप कोई और सोर्सेज भी डेवलप कर पाएंगे, उससे भी आपकी इनकम जनरेट होगी। और जो आपका रेगुलर इनकम है उसमें भी आपको कुछ % इंप्रूवमेंट ही नज़र आएगी। आप में से जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं यहाँ उनके लिए बहुत सारे कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देंगे। आपका आइडिया काम करेगा या आपकी स्टाइल, आपकी बोलने की स्टाइल से आप कुछ ज़्यादा काम काज कर पाएंगे, ज़्यादा गेन कर पाएंगे या अपना जो इम्पोर्टेंस है वो मार्केट पर छोड़ पाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित लोग हैं, टेक्निकल सर्विस से संबंधित लोग हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है। जून 2025 में धार्मिक खर्चे हो सकते हैं, तीर्थ यात्राएं हो सकती है, धार्मिक यात्राएं हो सकती है और मांगलिक कार्यों पर, शुभ कार्यों पर एक्सपेंसेज हो सकते हैं। भाग्य का साथ आपको जबरदस्त ढंग से मिलेगा और धार्मिक स्थिति में भी आपकी रुचि या आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। सेक्टर्स की बात करें तो आप में से वे लोग जो फैशन कॉस्मेटिक्स से संबंधित कामकाज में, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ यहाँ पर शानदार है। और यहाँ पर ये आप आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ पर की गई मेहनत का फल आपको ज़बरदस्त मिलेगा और जो आराम पसंद है उनको आराम से भी काम करने का मौका मिलेगा। कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, टेलीकॉम सेक्टर, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज, इससे संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत बेटर है। तो साथ ही साथ मेटल, मेडिसिन, केमिकल का कामकाज करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करने वाले लोग भी इस माह में बेहतरीन ढंग से डेवलप करेंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। जून 2025 में आपको जहाँ तक संभव हो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, लेकिन जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग IT सेक्टर की कंपनियों में या डिफेंस सेक्टर की जो भी कंपनियाँ उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 6 जून के बाद में आप हार्डवेयर में, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई भी कंपनियाँ आपको मिल जाए और या फिर प्लाईवुड से संबंधित कोई भी कंपनी आपको मिल जाए, स्क्रिप्ट मिल जाए, आर्म्स एंड एमुलेशन से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना या हैवी मशीनरी वाली जो कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। और कंप्यूटर से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, सॉफ्टवेयर से संबंधित, IT सेक्टर से संबंधित, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति शुक्र हैं और शुक्र वापस सुख भाव को देख रहे हैं और बृहस्पति की, राहु की, मंगल की, इन तीनों की दृष्टियां भी है। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में सुखों में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और कोई न कोई संपत्ति पर विचार विमर्श हो सकता है, सलाह मशविरा हो सकता है। लेकिन 6 जून तक जहाँ तक संभव हो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। जब तक मंगल नीच राशि में है और जब तक मंगल की दृष्टि सुख भाव पर है, ऐसी स्थिति में आप हाइपर हो सकते हैं, आप डोमिनेटिंग वाली स्थिति में आ सकते हैं या आप अपनी बात पर अड़ सकते हैं, जिद्दी बन सकते हैं। उस चीज़ से बचने की कोशिश करनी है, अन्यथा जो स्थिति अच्छी बनने की संकेत है उसमें आप खुद ही पानी फेर सकते हैं, आप खुद ही स्थिति को खराब कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो आप कंट्रोल करेंगे। बृहस्पति भी आपकी एंग्जाइटी पर कंट्रोल करेगा, हाइपरनेस पर कंट्रोल करेगा, समझदार बनाएगा, लेकिन थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उससे और इम्प्रूवमेंट आएगा, परिवार वालों का साथ मिलेगा और साथ ही साथ
जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनका भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो उसमें अगर कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है या बड़ा कुछ भी आपको स्टेप लेना है तो आपके परिवार का आपको साथ मिलेगा। पेरेंट्स के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनने लगेगी। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव के अधिपति मंगल हैं और आपकी राशि के की प्लेनेट जो मुख्य ग्रह हैं वो भी मंगल है। एक केंद्र और एक त्रिकोण के अधिपति मंगल है। 6 जून तक मंगल नीच राशि में, वहाँ तक आपको एंग्जाइटी रहेगी, वहाँ तक फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति रहेगी। आपको गुस्सा आ सकता है, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, जो आपके डाउट्स है वो आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन 6 जून के बाद में स्थितियाँ बदलेगी, बहुत तेज़ी से बदलेगी और आपका कॉन्फिडेंस आपको वापस मिल जाएगा। आपकी स्ट्रेंथ सही हो जाएगी, ग्रास्पिंग में और जो इंटेलेक्चुअल में वो इम्प्रूवमेंट आएगा। और ऐसी स्थिति में यदि कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं, कोई इंटरव्यू या डिबेट में हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है कहीं पर, वो स्थिति भी आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। जो स्टूडेंट टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, चाहे आयुर्वेद के भी हो, उसमें भी आपकी स्थितियाँ 6 जून के बाद में बहुत सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ जो लॉ के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी लाइन है, स्ट्रीम है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उसमें स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए स्थिति सुखद है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। तो साथ ही साथ कॉमर्स लाइन और कॉमर्स में भी स्पेशली मैथमेटिक्स के लेकर के जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं या स्पेशल कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है। यहाँ पर आपको डेवलपमेंट का मौका भी मिलेगा, हेल्पिंग हैंड भी मिलेंगे और 6 जून के बाद में वापस आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और वापस आपकी ग्रास्पिंग, आपकी स्ट्रेंथ, ये सब आपको वापस मिल पाएगी, जो कि आपको 20 अक्टूबर के बाद में काफ़ी लंबे समय तक परेशान कर चुकी है। लेकिन अब स्थिति संभलने वाली है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से पंचम भाव भी जिम्मेदार होता है और इन्हीं ग्रह की जो स्थितियाँ हैं उसमें ही संतान का सुख मिलेगा। जून 2025 में आपके लिए संतान के साथ में सहयोग की स्थिति, संतान के साथ में रिश्ते भी सुधरेंगे, वापस बातचीत अच्छे माहौल में होगी और संतान का आपके कामकाज में सहयोग मिलेगा या आपके कामकाज में साथ मिलेगा। जिनकी संतान बड़ी है, संतान की 4 अक्षर हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस की बातें कर रहे हैं या वैसी आशा है, तो वो भी इस समय आपको 6 जून के बाद में अच्छी सूचना मिल सकती है, इंपॉर्टेंस वाली स्थिति आ सकती है। घर में एक प्रकार से जो माहौल है खुशनुमा होने वाला है और ऐसी स्थितियों में घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं या संतान से संबंधित कोई न कोई उत्सव हो सकते हैं। जिन दंपतियों को संतान की इच्छा है उनको शायद जून 2025 में खुशखबरी भी मिल सकती है और जो इलाज करा करके संतान की प्राप्ति चाह रहे थे उनका इलाज सफल हो, वो स्थिति भी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो जून महीना आपके लिए संतान सुख के मामले में माइलस्टोन हो सकता है, काफ़ी बेहतरीन स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी बृहस्पति जो नाश भाव में स्थित है, लेकिन वापस बृहस्पति की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी 6th हाउस पर है। तो साथ ही साथ 6 जून से बुध भी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, तो बुध की दृष्टि भी यहाँ पर आएगी। ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, शुगर जिनकी बहुत फ्लक्चुएट होती है, उनको जून 2025 में ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो साथ ही साथ छोटे बच्चों को इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, उससे संबंधित सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो साथ ही साथ जो लोग वृद्ध हैं उनको भी अपने जॉइंट्स पेन से संबंधित प्रॉब्लम जो हो रही है उससे ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो महिलाएं गर्भवती है उनको बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होगी, स्पेशली 6 जून के बाद में आपको इन्फेक्शन से बचना पड़ेगा और या फिर गायनिक प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। उससे संबंधित जो भी सावधानी आप रख सकते हैं, जो भी इलाज आपका हो रहा है या जो इलाज नहीं भी करवा रहे हैं उनको भी किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ नहीं जाए। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो जून 2025 में आर्थिक विवाद परेशान कर सकते हैं। जिससे आपने लोन लिया है वो वापस आपको करना है और आपका जो एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो आप उससे बात कीजिए, आप शेड्यूल वापस सेट कीजिए और फ़ोन जब आ रहा है तो फ़ोन से बचने की कोशिश मत कीजिए। आपको फेस आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, तो फेस करने की हिम्मत जुटाइए। और जिनको आपने पैसा उधार दिया हुआ है वहाँ से वापस नहीं आ रहा है, उसके लिए भी आपको स्ट्रेंथ, उसके लिए भी आपको प्रेशर टैक्टिक्स अपनानी पड़ेगी, बार बार सामने जाना पड़ेगा क्योंकि आपका पैसा है, आपकी नीड है। और इस ज़माने में जिसको पैसा उधार दे दिया वो वापस मांगता ही रहता है, ज़्यादातर ये स्थितियाँ आती है। इसलिए देने से पहले सोच विचार करें, देने से पहले सोच समझ करके पैसा दें और साथ ही साथ कमिटमेंट जरूर लें कि कब तक वापस आने वाला है। तो आर्थिक विवाद, जिनका लोन चल रहा है, जिनकी सीसी लिमिट चल रही है, उनको भी यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि यदि आपने ध्यान नहीं दिया
तो फिर आपकी इंसल्ट हो सकती है, अपमानजनक स्थिति आ सकती है। उससे बचना है तो आपको वापस रीशेड्यूलिंग करनी चाहिए, कमिटमेंट को वापस सही ढंग से निभाना चाहिए। या तो कमिटमेंट नहीं करें, और करें तो फिर उसके ऊपर खरे उतरने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शनि है, जो कि भाग्य भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में मंगल की जो नेगेटिव दृष्टि है सप्तम भाव पर, उसके कारण 6 जून तक आपको आर्ग्यूमेंट देखना पड़ सकता है। स्थितियां नेगेटिव हो सकती है, आवेश और क्रोध की स्थितियां बन सकती है, और या फिर रूखा व्यवहार आपको मिल सकता है। लेकिन 6 जून के बाद में स्थितियां तेजी से सही होंगी। साथ ही साथ वापस आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, वापस एडजस्टमेंट बैठेगा, वातावरण वापस से ठीक होने लगेगा, और जो कुछ संवाद बेहतरीन ढंग से हो सकते हैं, या जो कुछ भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, वो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि रिश्ते बहुत जल्दी नॉर्मल हो पाएँ। क्योंकि ये समय लगभग अक्टूबर से चल रहा है, जो 6 महीने के आसपास का वक्त हो चुका है, तो आपको भी थोड़ा से प्रयास ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। लेकिन समय ऐसा है, वो बहुत जल्दी नॉर्मल व्यवहार की तरफ लेके आ जाएगा, और वापस आपकी ट्यूनिंग सुधर जाएगी, एडजस्टमेंट वापस बैठ जाएगा, और वापस दाम्पत्य सुख में बाहर आ जाएगी। जिन लोगों के शादी की बात चल रही है और बार बार बात कहीं न कहीं अटक जाती है, या हवाई स्थिति बन जाती है, गायब हो जाती है, उनके लिए ये समय 6 जून के बाद में स्थितियाँ बहुत जल्दी तेज़ी से डेवलप होगी, और वापस आपको भी अगर अप्रोच करना पड़े तो अप्रोच करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है कि लड़के वाले ही बात नहीं करें, लड़की वाले कोई आगे आना चाहिए। वो समय अब नहीं रहा है। तो आपको यदि कोई रिश्ता सही लग रहा है और उनको मान लो उनकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं हो रही है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं, जिससे भी रिश्ता वापस सही हो सकता है, या रिश्ता आपका हो सकता है फाइनल हो सकता है। सगाई संबंध फाइनल होने से एक प्रकार से टेंशन की स्थिति से निकल पाएंगे। ये स्थिति अब बन रही है जहाँ पे शादी की बातें फिक्स हो सकती है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, इसलिए भाग्यवशात ही अच्छे रिश्ते भी मिल सकते हैं, और जिन रिश्तों पर बातचीत चल रही है वो फाइनल स्टेज की ओर मुड़ सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जून 2025 में आपकी स्थिति 6 जून के बाद में तेज़ी से डेवलप करेगी, अर्थात आपकी बातचीत भी अच्छे माहौल में होगी, और आपको भी स्नेह मिलेगा, अपनत्व मिलेगा, रिश्ते आत्मीयता की ओर मुड़ेंगे, अर्थात ज़्यादा आपको अटैचमेंट मिलेगा या आपको रेस्पॉन्ड मिलेगा। और ऐसी स्थिति में जो सिंगल लोग हैं उनको भी कोई न कोई फ्रेंड्स मिल सकते हैं, जिससे इमोशन शेयर कर सकते हैं, या जहाँ पर आपको अपने आप के लिए थोड़ा सा स्थान मिल सकता है, स्नेह मिल सकता है। आपको अटैचमेंट की जो ज़रूरत है, स्नेह की ज़रूरत है, वो मांग आपकी डिमांड पूरी हो सकती है। ऐसा कोई न कोई फ्रेंड मिल सकता है। लेकिन आपको ज़्यादा पर्सनल होने से बचना पड़ेगा। ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या जिसको नुक्ताचीनी बोलते हैं, मतलब कोई न कोई कमी निकालने वाली जो आदत होती है, उससे आपको बचने की आवश्यकता है। क्योंकि 6 जून से मंगल की दृष्टि राशि से 5वें भाव पर होगी, और मंगल आवेश और क्रोध को जन्म देता है, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देता है, आवेशी बना देता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल से भी बचना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा, अपने आप पर कंट्रोल की आवश्यकता रहेगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। जून 2025 में आपको जहाँ तक संभव हो दूसरों के मामले में समझाइश करने से, सलाह देने से बचने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो बिना मांगे ही लोगों से पूछताछ करके अपनी सलाह दे देते हैं, या फिर डोमिनेटिंग वाली स्टाइल में आ जाते हैं। उससे आपको बचने की आवश्यकता है। 6 जून तक तो आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल की आवश्यकता है। व्यर्थ में सलाह दे करके आपका नाम उछाला जा सकता है, या आपको बदनाम किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में अपमानित होने से, अपयश मिलने से अच्छा है कि हम उनको आइडिया ना दें या समझाने की कोशिश नहीं करें। जो आपके पास में आते हैं सलाह मांगने के लिए, उनको भी बहुत सोच समझ कर के सलाह दें, कि अल्टीमेटली आपका नाम कहीं न कहीं उस सिलसिले में आगे बढ़ना ही है। चाहे आप कितनी बार भी आप बोल दीजिए कि ये आगे मत बताना कि मैंने बताया, मैंने समझाया, वो स्थिति से बोलने के लिए होती है। वो भी सामने वाला पर्सन आगे जाकर के आपके नाम के साथ में ही बोलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जून 2025 में अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश आपको करनी है। पंच बनने से बचने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 10th हाउस के स्वामी है मंगल। तो ज़्यादातर स्थितियों में मंगल का इन्वॉल्वमेंट है, और मंगल 6 जून को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 6 जून से आपका कामकाज भी बहुत तेज़ी से अपग्रेड करेगा, या तेज़ी से आपका इम्प्रूवमेंट आएगा, प्रोग्रेस आएगी। जो अधूरे काम पड़े हैं, जिनसे आपका एक प्रकार से स्ट्रेस बढ़ गया है, वो चीज़ वापस
रीशेड्यूल हो सकती है, वो रुके हुए काम वापस आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन हो सकते हैं। उससे भी आपका स्ट्रेस या कम होने वाला है। और जो लोग जॉब में हैं, उन लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल करना है, फालतू एक्टिविटी से बचना है। और या फिर जो लोग गॉसिप में अपना समय व्यर्थ करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा कि स्थितियाँ अच्छी नहीं है, सुखद नहीं है, इसलिए अपने आप को बचाइए और गंभीर बनिए अपने कामकाज में, क्योंकि आपके ऊपर कोई न कोई मैनेजमेंट वालों की नज़र है। आपको जो लोग आपके फ्रेंड्स लगते हैं, वो ही मैनेजमेंट के जासूस भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जो भी बात बोलते हैं एक दूसरे को, वो कहीं न कहीं ढंग से, किसी न किसी ढंग से मैनेजमेंट तक ज़रूर पहुँचती है। उनको ये पता रहता है कि किसके मन में क्या है और कौन व्यक्ति अच्छा काम करने वाला है या कौन गंभीर है और कौन सिर्फ गॉसिप वाला है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल या टेक्निकल प्रोफेशनल्स की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, तो यहाँ पर 6 जून के बाद में आपको कामकाज बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। कोई बहुत बड़ी डील क्रैक हो सकती है, कोई बहुत बड़े ग्रुप में एंट्री हो सकती है। यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन वाली स्थिति का सामना हो सकता है और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। जो एफर्ट आप कर रहे हैं उसमें एफर्ट में सीरियसनेस लाइए। आप सामने वाले से मिल सकते हैं, मीटिंग में आप कर सकते हैं, या अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या वापस भी रिप्रेजेंट करना पड़े, वापस भी उनको अगर मीटिंग लेनी पड़े तो लेना चाहिए। अपने आप को साबित करना चाहिए कि आप वास्तव में काबिल हैं, हुनरमंद हैं। आप में से जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो 6 जून से लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होगा, बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। और जो लोग रेस्टोरेंट की चेन बनाने के लिए जो सोच रहे हैं, उन लोगों को अब अपने पाँव आगे बढ़ाने चाहिए। उनको कोई न कोई थोड़ी बहुत रिस्क लेने के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि कामकाज को बहुत अच्छे ढंग से डेवलप किया जा सके, बढ़ाया जा सके। आप में से वे लोग जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, फैशन कॉस्मेटिक से संबंधित जो सेक्टर में, इवेंट एंटरटेनमेंट के सेक्टर में, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित सेक्टर में, एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, या एमएनसी से संबंधित आपके पास में काम है, तो आपके लिए जून महीना बहुत अच्छा बोल सकते हैं। मार्केटिंग वाला जो स्थिति है वो आपकी बेहतरीन हो सकती है, और या फिर अनएक्सपेक्टेड गेन में माइलस्टोन की तरह ये जून 2025 आपको साबित करेगा। और यहाँ पर बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि शायद आप अलग ढंग से बोलते हैं, या आप जो बोल रहे हैं दूसरे वो नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक ही शब्द बोलना चाहूँगा कि ये चैनल आपके लिए है। इसमें प्रीवियस मंथ के एपिसोड भी पड़े हैं, वो आप आराम से चेक कर सकते हैं। आपके साथ में घटित हुआ है वो आपको मालूम है, और हमने जो बोला हुआ है वो रिकॉर्डेड है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं, तो आपको विश्वास हो जाएगा ये एपिसोड आपके लिए है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ वैदिक साइंस से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित बातें हैं। जो कुछ भी मन गढ़ित है बातें, वो यहाँ पर नहीं हो सकती है, और मैं ऐसा पसंद भी नहीं करता। जो सही है वो बोलने की आवश्यकता है। जहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है वहाँ पर मैं आपको सावधान करूँगा, और जहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है वो मैं आपको बतलाऊँगा। ज्योतिष इसी को कहते हैं, और ज्योतिष का मतलब मन गढ़ंत चीज़ें नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोला जाए, क्योंकि जो घटित होगा वो तो आपके ऊपर घटित होगा, तो आपको समझ आ जाएगा पॉजिटिव तो नहीं हो रहा है। जून 2025 में सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित, टेक्निकल सेक्टर से संबंधित आपके कामकाज हो सकते हैं, और जो इस लाइन में है उनके लिए समय बहुत ज़्यादा सुखद है। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जून 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको बृहस्पति से संबंधित उपाय और राहु से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। बृहस्पति आपकी कुंडली में रोग भाव के अधिपति हैं, तो भाग्य भाव के अधिपति भी है, नाश भाव में स्थित है। तो आपको बृहस्पति से उपाय करने पर रोगों से राहत मिलेगी और भाग्य का साथ मिलेगा। तो आपको विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। आपके घर में विष्णु प्रतिमा है, उस पर नित्य प्रतिदिन अभिषेक करिए, जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके, और या फिर आपको दूध में केसर डाल करके अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस छोटे से मंत्र का आप उच्चारण करते रहें, और हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, उससे भी आपको राहत मिलेगी। राहु 8th हाउस में है, जो 6th सेंस इंट्यूशन पावर देता है, लेकिन साथ ही साथ कन्फ्यूजन भी देता है, इल्यूजन भी देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको हर शनिवार को एक नारियल होता है, जो पूजा वाला नारियल होता है, अपने ऊपर से 11 बार घुमाना है। घुमाना क्लॉकवाइज है, और उसे राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में समय होता है। उस समय उसको जल में विसर्जित करना है, चाहे पानी की बाल्टी में ही आप विसर्जित करें। विसर्जित करने से मतलब है, वो उपाय आप कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल जून 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। जो आपकी कुंडली में योग है, राजयोग है, जो आपको दशा चल रही है, उसका इम्पैक्ट आपको
ज्यों का त्यों मिलता रहेगा। इस गोचर की वजह से कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ आपको अनकंफर्टेबल स्थितियां बन सकती है, वो आपकी जन्म कुंडली के संदर्भ में आपको पता चलेगा। लेकिन जब जीवन में समस्या हो या भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो फिर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। समय समय पर कुंडली का विश्लेषण कराएं, 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराएं, जिससे आने वाले समय के बाद में आपको ज्ञात हो सकता है आने वाला समय अगर अच्छा है तो उत्साह के साथ में काम करेंगे, रिस्क ले सकते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो सावधान होकर के जितना नुकसान बचा पाएंगे वो आपकी जीत है। हर हालत में ज्योतिष से आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान होने की संभावना नहीं है। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट दे देंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी शहर में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और इन सभी के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।